टूनी चिड़िया का घर देख लूं, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम दोनों में किसका घर अच्छा है। मिट्टू महाराज के जंगल में तो घर बनाने की प्रतियोगिता चल रही थी। जिसका घर सबसे अच्छा होगा मिट्टू महाराज उसे एक बड़ा इनाम देंगे। टूनी भी अपना खूबसूरत सा घर बनाने में व्यस्त थी। वो तो अपना घर अच्छा सा बना लेती है। अरे मेरा घर तो बन गया है, अब मुझे इस पे बस पेंट करना बाकी रह गया है। वो तो ऐसा सोच रही थी। दूसरी तरफ कबूतर भी अपना एक अच्छा सा घर बना लेता है। उसी जंगल में कालू कौवे ने सभी पंछियों से बदला लेने की ठानी थी। मैं ना बादलों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा जंगल में बारिश करा दे, ताकि सबके घरों का पेंट उड़ जाए और मैं ही प्रतियोगिता जीत जाऊं। वो तो ऐसा सोच रहा था। वो तो उड़ते हुए जब तक कालू कौवा बादलों के पास जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। बादलों के पास जाता है और कहता है, बादल जी तोते महाराज के जंगल में बारिश कर दीजिए। मैं तोते महाराज के जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में तो भोजन की कमी हो गई है, आप जाके बारिश करा दीजिए। कौवा तो वहाँ से चला आता है। बादल का दोस्त उसके पास आता है। वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं ना तोते महाराज के जंगल में बारिश करने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, दूसरे जंगल में आग लगी है, हम लोग वहाँ पर आग बुझाने चलते हैं। तो वो दोनों ऐसा कहकर वहाँ आग बुझाने चले जाते हैं। कालू कौवे को सुबह से शाम हो जाती है। वो इंतजार करते करते सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है, अरे बारिश तो हुई नहीं, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वो तो ऐसा सोच रहा था। वो प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है। मैं तो अपने घर को अब पेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मिट्टू महाराज तो आने वाले हैं। कालू कौवा तो ऐसे सोच रहा था। उसके बाद वो पेंट और ब्रश लेकर अपने घर को खूबसूरत सा कलर कर देता है। वो अपने घर को देखकर तो बहुत ज्यादा ही खुश था। दूसरी तरफ वो बादल कहता है, मुझे मिट्टू महाराज के जंगल में बारिश करना था, कल तो मैं नहीं जा पाया, मैं आज जाकर बारिश करा देता हूँ। मिट्टू महाराज के जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। कालू कौवा कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो अभी अभी पेंट किया था और यहाँ पर इतनी जोरों की बारिश होने लगी, मेरा घर का पेंट तो पूरा छूट जाएगा। कालू के घर का पूरा नया पेंट तो छूट जाता है। कुछ समय बाद मिट्टू महाराज भी वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं, कालू कौवा तुमने तो अपने घर पर पेंट भी नहीं किया है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। कालू कौवा बहुत समझाता है, महाराज बारिश में मेरा सारा पेंट धुल गया है। लेकिन मिट्टू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। वो तो कबूतर के घर को देखते हैं और कहते हैं, कबूतर तुम्हारा घर काफी अच्छा है, अब बस आखिरी घर रह गया है, मैं टूनी चिड़िया का घर देख लूं, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम दोनों में किसका घर अच्छा है। मिट्टू महाराज तो टूनी की घोंसले की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो टूनी का बढ़िया सा घर देखते हैं। कहते, टूनी तुम्हारा घर तो जंगल में सबसे खूबसूरत है, टूनी चिड़िया इनाम तो तुम्ही को मिलना चाहिए। कालू कौवे ने कुछ होशियारी दिखाई, इसीलिए इनाम उसे नहीं मिला। और कबूतर का घर इतना ज्यादा सुंदर नहीं था कि मैं उसे इनाम देता। तुम्हारा घर ही सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। उसके बाद मिट्टू महाराज तो टूनी को लेकर उसके इनाम वाली जगह जाते हैं। वो उसे एक मकई का पूरा खेत देते हैं और कहते हैं, टूनी ये रहा तुम्हारा इनाम, ये मकई का खेत तुम्हारा है, तुम जितना चाहो उतना अनाज खाओ। अब तो टूनी बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो आप ही उसी खड्डे में गिर जाओगे। कालू कौवे ने सबके साथ बुरा करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसे सजा दी और उसी के साथ बुरा हो गया। फ्रेंच फ्राइज, बढ़िया वाले फ्रेंच फ्राइज, अच्छे अच्छे आलू के फ्रेंच फ्राइज खा लो फ्रेंड्स। बेटा कल हम लोग अपने आलू लेकर मंडी चलेंगे। मम्मा ये मंडी क्या होती है? बेटा जहाँ पर सारे व्यापारी हमारी फसल को खरीदते हैं वो मंडी होती है। कल हम लोग भी वहाँ आलू लेकर चलेंगे और व्यापारियों को आलू बेचकर हमें मुनाफा होगा, हम लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। अच्छा मम्मा। उसके बाद मिट्टू उसके पास आता है, टूनी बहन आपके आलू तैयार हो गए? हाँ मिट्टू भाई मेरे आलू तो तैयार हो गए, आपके भी हो गए? हाँ बहन, कल हम लोग चलेंगे बैलगाड़ी से आलू बेचने के लिए मंडी, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, आप काम कर लो, अपने आलू निकाल लो खेतों से, उसके बाद कल हम लोग चलेंगे। ठीक है बहन। जब तक टूनी अपने बेटे के
साथ खेतों से आलू निकालती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। आप सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो यार? वीडियो को एक लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज कर दो ना, आप ही के लिए तो मेहनत करते हैं। टूनी और उसका बेटा सारा दिन खेतों में काम करते हैं और खेतों से आलू निकाल लेते हैं। सारे आलू निकल जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं देखो बेटा, इतने सारे आलू निकले हैं, इस बार तो बढ़िया फसल हुई है आलू की, हम लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। मिट्टू उनके पास आता है, बहन आपके सारे आलू निकल गए? हाँ मेरे भी निकल गए। उसके बाद अगले दिन में टूनी अपने सारे आलू बैलगाड़ी में लेकर मंडी पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें चारों तरफ आलू ही आलू दिखाई देते हैं। देखो ना मिट्टू, इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है, सभी के पास आलू ही दिखाई देते हैं। वो लोग एक व्यापारी के पास जाते हैं, आलू तो बहुत सस्ता है, इस बार मंडी में बहुत ज्यादा आलू की फसल आई है, को 5 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो यहाँ से लेकर जाओ। उसके बाद वे दूसरे व्यापारी के पास जाते हैं, यहाँ तो 5 रुपए ही भाव चल रहा है, 5 रुपए में लेना हो तो लो, नहीं तो भाई साहब यहीं पे छोड़ के चले जाओ, कोई भी आलू नहीं खरीद रहा है, इस बार सभी के पास आलू है। ये सुनकर मिट्टू और टूनी तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे। अपनी मम्मा को परेशान देखकर टूनी का बेटा उसके पास आता है और कहता है मम्मा आप बैलगाड़ी घर की तरफ लेकर चलो, मैंने सब सोच लिया है, इन आलूओं का क्या करना है। उसके बाद टूनी घर की तरफ आ जाती है। उसका बेटा कहता है मिट्टू अंकल और मम्मा आप लोग इन आलूओं की फ्रेंच फ्राई बना काट दीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग फ्रेंच फ्राई बेचने का काम करेंगे और उसके बाद टूनी और मिट्टू मिलकर फ्रेंच फ्राई बेचने लगते हैं। उनके फ्रेंच फ्राई तो जंगल में सबसे अच्छे थे, सारे पंछी उन्हीं से खाने लगते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। टूनी और मिट्टू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं बेटा आज आपकी वजह से तो मजा ही आ गया, हमारे सारे आलू बिक गए। टूनी और मिट्टू उन आलूओं से फ्रेंच फ्राई बनाकर भारी मुनाफा कमाते हैं। उन्हें तो पहले से कई ज्यादा लाभ होता है और वो मिट्टू टूनी के बेटे को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती है। वो आपस में पैसे बांट लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समस्या आए तो उसका डट कर सामना करना चाहिए।